अनिल आपके पास आएंगे, लेकिन इस वक्त हम जम्मू कश्मीर चलते हैं। देखिए अजय जांडाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं और वहां पर कई सारे खेल प्रशंसक मौजूद हैं, उनके पास हम चलते हैं। तिरंगा भी लहरा रहा है। अजय, हम आपको टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके पीछे कई सारे खेल प्रेमी हैं, तिरंगा लहरा रहा है, खुशियों में युवा तमाम मौजूद हैं। क्या कह रहे हैं लोग आज के मैच को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो सेलिब्रेशन है वो अलग है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने जो है खासतौर पर पाकिस्तान के साथ कई ऐसे वाकया शेयर किए हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जीत हो वो बड़ी जीत होती है, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर सेलिब्रेशन भी उतनी ही बड़ी है। आप देखेंगे हजारों की संख्या में इस वक्त में जम्मू के मुख्य शहर जो है वो उसमें है, और पूरे इलाके में हर जगह जो है वो सड़कें जाम हैं और सिर्फ डांस है, तिरंगा हाथों में, जुबान पर भारत माता की जय, और सेलिब्रेशंस का सिलसिला लगातार चल रहा है। और यहाँ ये जीत जो है ये बड़ी है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने कई बार इन लोगों को दुख दिए हैं। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फायरिंग की, मगर उसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। मगर अब जब भारत पाकिस्तान के मैच की बात आई तो यहाँ पर भी जीत बड़ी हो गई। मेरे साथ कुछ लोग हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि हम बहुत ही आसानी से जीत गए। वर्ल्ड कप का मैच था, बहुत आसानी से वर्ल्ड कप के मैच को जीता और पाकिस्तान को पस्त किया है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज जीत का खुशी है, बड़ी जीत। देखिए ऐसा है कि आज का जो दिन है वो दीपावली से कम नहीं है। दीपावली महीने बाद आनी है, मगर जम्मू के लोगों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए दीपावली आज आ चुकी है। इस चीज को सोचिए, दिवाली का जश्न जो है वो आज ही मनाया जा रहा है। कितनी बड़ी जीत है ये हमारे लिए। इस बार बहुत ही बड़ी जीत की है इंडिया ने। आज जीता इंडिया ने, मैच जीता। और आपको बता दूं कि अब उम्मीदें जो हैं कहीं ना कहीं, क्या उम्मीद है? वर्ल्ड कप आएगा? वर्ल्ड कप क्या, सब कुछ आएगा। मुस्कान भी आई, सभी आएंगे, जय श्री राम रहेगा और कोई नहीं। ये है जीत, बड़ी जीत है, और इसीलिए लगातार सेलिब्रेशन जो है वो चल रही है, लगातार डांस चल रहा है। सुरक्षा के बंदोबस्त की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार इस पूरे इलाके में पहरा कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखेंगे किस तरीके से स्कूटर के ऊपर तिरंगों के साथ जो है ये निकले हुए हैं। ये मौका बड़ा खास है। क्या कहेंगे? आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। आप देखिए ये तस्वीरें हैं, और वही सेलिब्रेशन जिस तरफ जाएंगे इसी तरह से आपको हाथों में तिरंगे, जुबान पर इंडिया इंडिया, भारत माता की जय के जय घोषों के साथ इस वक्त सेलिब्रेशन का सिलसिला जो है वो जम्मू में लगातार चल रहा है। और ये जश्न बड़ा इसलिए भी क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था, और टीम सामने जो थी वो पाकिस्तान की थी, जिसे आज टीम इंडिया ने हराया है और जीत हासिल की है। देखिए अजय, हम तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना उत्साह लोगों में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में उत्साह दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। जिस तरीके से भारत ने जीत हासिल की है पाकिस्तान के ऊपर, वो दे सकते हैं। हम चलेंगे गुजरात। जतिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, आप क्या मानते हैं आज की जो जीत है वहां पर उस जीत का असर अगर दिखाई दे रहा है तो किस तरीके से? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पर जब भारत की जब जीत हुई उस समय पूरे स्टेडियम में जो है वो लाइटिंग जो थी, वो लाइटिंग हुई थी। लेजर शो वहां पर हुआ था। वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उपस्थित थे, जय शाह भी वहां थे। यहाँ उसके अलावा भी बहुत सारी हस्तियां जो थी वो वहां पर उपस्थित थी। साथ ही साथ बाहर की तरफ जो लाखों की मात्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनके द्वारा भी जो है वो पटाखे फोड़ के जो है वो सेलिब्रेशन उस समय जो था वो किया गया था। और सभी लोग अंदर जा रहे थे। उस समय भी हमने लगातार, जब भी हमने बात की थी तब भी लोगों ने यही बताया था कि आज की मैच जो है वो भारत ही जीतने वाला है। और हुआ भी यही कि आज की मैच भी पहले 7 मैच हमने जीते थे, और आज हमने वो आंकड़ा जो है, एक आंकड़ा और उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अब वो आंकड़ा 8 का हो गया है, यानी कि अब वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान के खिलाफ 8 बार खेले हैं, और 8 बार भारत ने जो है इसमें जीत हासिल की है। इसमें जो इंडियन फैंस हैं उसमें काफी उत्साह पहले से ही देखा जा रहा था, लेकिन फिर बीच में जब पाकिस्तान की इनिंग जब समाप्त हो गई उसके बाद भी जब हमने पूछा था तब लोगों की राय भी सबकी लगभग एक ही थी कि 25 से
30 ओवर के अंदर ये मैच जो है वो मैच समाप्त हो जाएगा। और बिल्कुल हुआ भी वैसा ही, लोगों ने कहा था कि रोहित शर्मा जो है सेंचुरीज के आसपास रहेगा और हुआ भी ऐसा ही। रोहित शर्मा की पारी जो थी आज की वो बहुत ही बढ़िया पारी रही। जो भारत का जो टॉस जीत के जो बॉलिंग चूज करना, फील्डिंग चूज करना जो था, उसमें कहीं न कहीं लोगों को एक डाउट था, लेकिन जैसे ही इनिंग समाप्त हुई लोगों का वो डाउट भी क्लियर हो गया, क्योंकि रोहित शर्मा ने पिच का पूरा मुआवजा जो था वो पहले ही कर लिया था कि ये पिच जो है वो बॉलरों को मदद करेगी, और उसी के हिसाब से जो रोहित शर्मा ने जो डिसीजन लिया था उस पर वो पूरी तरह से जो खरे उतरे हैं। उसको लेकर भी दर्शकों में जो है वो काफी उत्साह जो था वो यहाँ पर देखा गया। जी, शुरुआती दौर में जो डाउट आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो करीब करीब देश के हर क्रिकेट जानकार को डाउट था। मनोज जी, जिस डाउट का जिक्र ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग थे वो भी ये कह रहे थे कि कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, बस महसूस हो रहा है। वो क्या था? देखिए, दरअसल जब टॉस जीता तो जैसा कि बाबर आजम ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि यहाँ पर ओस गिर रही है, तो हम यहाँ पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम फील्डिंग करेंगे, लेकिन संकेत बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था। लेकिन आप अगर पूरे वर्ल्ड कप का इस बार का मिजाज देखेंगे ना, तो दिन में जितने भी मैच हुए हैं गेंद उतनी ज़्यादा स्विंग नहीं हो रही है, लेकिन जब रात को जब फ्लड लाइट जलती हैं तो उस वक्त गेंद स्विंग होने लगती है। तो यहाँ इस बात को लेकर एक आशंका थी कि क्या भारत ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है, और बाद में क्योंकि भारत को बल्लेबाजी करनी है, तो शाहिन शाह अफरीदी जो कि पहले 2 मैचों में चले नहीं, हम यही कह रहे थे कि यार ये शेर जो है वो सोया हुआ है, कहीं शेर जग गया तो कहीं ये वो हाल ना कर दे जो 2021 के वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हमारा किया, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में किया, पल्लिकल में एशिया कप में उन्होंने हमारा ये हाल किया। लेकिन इस बार वो शेर केवल 2 विकेट चटका पाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी में बहुत सारी मुश्किलें हल कर दी रोहित शर्मा ने। लेकिन मनोज जी, जो पाकिस्तान का मध्य क्रम है यानी कि मिडिल ऑर्डर है, जिसकी चर्चा बार बार चलती है कि अगर आपने शुरुआती 2-3 बल्लेबाजों को आउट कर दिया तो फिर आपके लिए राह बहुत आसान हो जाती है। आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लेकिन पिछला जब अफगानिस्तान का मैच था उस वक्त हम चर्चा कर रहे थे, उस चर्चा में ये निकल कर आया था कि पाकिस्तान को गलतफहमी में नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान ने अपना मध्य क्रम यानी कि मिडिल ऑर्डर बड़ा मजबूत किया, बहुत काम उस पर किया है, लेकिन यहाँ तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अपने जो ग्रे एरियाज हैं उन पर बहुत काम किया है, क्योंकि मध्यक्रम वाकई उनका बहुत कमजोर हुआ करता था, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर है वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जैसे वर्ल्ड कप आया, एशिया कप आया पहले, और एशिया कप में रिजवान तब तक बिल्कुल फ्लॉप शो उनका चल रहा था। अब आलम यह है कि अगर पिछली 5 पारियां देखें, 5 पारियों में उन्होंने 3 हाफ सेंचुरी लगाई, 1 सेंचुरी उन्होंने लगाई, बहुत अच्छी खासी फॉर्म में आ गए। एक उन्होंने जो साउथ शकील को जो उतारा है, टेस्ट मैच के खिलाड़ी को वनडे में उतारा, वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। वो खिलाड़ी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। तो मुझे लगता है अपनी कमजोरियों से सीख रही है पाकिस्तान टीम, लेकिन आज जाकर मैं समझता हूँ पूरे अवाम को बहुत ही उन्होंने निराश किया, क्योंकि 36 रन में 8 विकेट खोना, ये तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पाकिस्तान का कोई कितना भी बड़ा आलोचक होगा, ये कभी नहीं सोचा होगा कि इस टीम का ये हश्र होगा। एक और चेहरा है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के अगर बारे में हम गाते हैं तो रोहित के साथ बड़ी तालमेल के साथ उन्होंने ये पारी खेली है। रन 53 बनाए हैं 62 गेंदों में, चौके 3 और 2 छक्के। क्या कहेंगे इनके खेल के बारे में, इनकी टेक्निक के बारे में? इन्होंने जो है ना, श्रेयस अय्यर ने आज उनकी सबसे अच्छी बात थी, उन्होंने जो लॉन्ग ऑफ पर जो छक्के लगाए हैं आज, खासकर नवाज पर, शादाब पर, इन 2 उनको स्पिनर्स मिल जाएं तो बस समझिए उनकी बल्ले बल्ले। स्पिनर्स को बहुत अच्छे तरीके से खेलते हैं। और पिछले दिनों मुझे याद है कि इंदौर में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था, वहाँ इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, इंजरी के बाद लौटे हैं, और इन्हीं की जगह जो है KL राहुल ने ली थी। तो उस वक्त ज़रा खतरा मंडरा रहा था इनके प्लेइंग 11 में खेलने को लेकर, लेकिन कहते हैं अंत भला तो सब भला, वही काम इन्होंने सेंचुरी लगाकर किया। और आज जिस तरह से अपनी पारी को इन्होंने संवारा और रोहित शर्मा का अच्छा साथ दिया, उसने आगे के लिए बहुत उम्मीदें जगा दी। मनोज जी, किसी भी मैच के लिए मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी है, और आज भारत ने जिस तरीके से इस मैच में मनोविज्ञान का इस्तेमाल किया है, यानी कि आते ही साथ बहुत आक्रामक पारी खेली है। आक्रामक पारी खेलने के पीछे का कारण क्या था? क्योंकि पाकिस्तान के साथ सबसे पहले संभल कर खेला जाता है। ये कहा जाता है कि अगर पाकिस्तान के बॉलर बहुत अच्छे हैं और कई बार भारत की पारी लड़खड़ा गई है, तो आते ही साथ हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने, खासकर रोहित शर्मा ने बहुत आक्रामक पारी खेली है। उसके पीछे का कारण कोई मनोवैज्ञानिक?
बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। इस पर भारतीय टीम की रणनीति का ताना बाना बुना जाता है। और चाहे हॉकी का खेल ले लीजिए आप, चाहे क्रिकेट का खेल ले लीजिए, क्योंकि वहां आपके 5 फॉरवर्ड खेलते थे आपकी, और आपने गोल्डन पीरियड देखा। यही क्रिकेट में हमने देखा, जब जब आप अटैकिंग हुए हैं तब तब आप अपोनेंट को आपने ध्वस्त किया है, लेकिन जब जब आप डिफेंसिव मोड में आए हैं तो आपके विकेट गिरे हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटजी अच्छी थी। बेशक विराट कोहली आक्रामक खेले, या आप कहिए शुभमन गिल ने जो 3 बाउंड्रीज लगाई, तो वो उनकी मतलब ठीक है, आपको आउट करने के लिए एक बॉल काफी होती है, लेकिन अपने खिलाड़ियों पर आप भरोसा रखें। आपके पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है और बहुत सुलझी हुई बैटिंग लाइनअप है। तो मेरे ख्याल से अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, इस रणनीति पे चले हैं, इस मनोविज्ञान से चले हैं, और वो कारगर साबित हुआ। चर्चा केएल राहुल को लेकर भी कर लेते हैं। केएल राहुल ने 29 गेंदें खेली, 29 गेंदों में 19 रन बनाए और चौके 2 मारे हैं। क्या कहेंगे इनके खेल के बारे में? देखिए, केएल राहुल बहुत समझदारी के साथ खेलते हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ खेलते हैं। इनके शॉट्स बहुत दर्शनीय होते हैं, लेकिन इन्होंने देखा कि जो जल्दी जल्दी जो विकेट गिरे हैं भारत के, उससे अब निजात पाने की जरूरत है। थोड़ा सा आप आराम से खेलें, बहुत ओवर का खेल बाकी है, कोई बारिश नहीं आने वाली, कोई ऐसा आतंक नहीं आने वाला गेंदबाजी का। तो इसलिए इन्होंने बहुत सहजता के साथ बल्लेबाजी की, बहुत टिक्कर बल्लेबाजी की है, और वो जानते थे कि 34.1 ओवर में अगर उन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया भारतीय टीम ने, तो भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 बन जाएगी। आज वही काम भारत ने किया। 30.3 ओवर में भारत ने अपना काम तमाम कर दिया पाकिस्तान का, और उससे हुआ यह कि एक पत्थर से 2 हमने शिकार किए। हमने पाकिस्तान का शिकार किया और हमने न्यूजीलैंड को भी पीछे छोड़ दिया। एक और चेहरा बम बम बुमराह, जसप्रीत बुमराह, और इनकी गेंदबाजी बड़ी शानदार चल रही है। काफ़ी इनके गेंदबाजी में एक निखार सा हर पल निखरता जा रहा। 2 विकेट लिए हैं, 19 रन दिए हैं, 7 ओवर। जी, जिस तरह से इन्होंने रिजवान को एक ऑफ कटर पर आउट किया, और एक स्लोअर बॉल थी, और उस पर उन्होंने एक अच्छी सूझबूझ का परिचय दिया, क्योंकि उन पर गेंद जो है उनके बल्ले पर आ रही थी, और उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई कि बॉल को जितना धीमा रखेंगे उतना उसको शॉट लगाने में ताकत लगेगी, और उसमें एजेस भी लगेंगे, और उसका उन्होंने शिकार किया। और दूसरी बात, जो स्विंग, रिवर्स स्विंग गेंद जो आज की वनडे क्रिकेट में, क्योंकि 2 गेंदों का इस्तेमाल होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि रिवर्स स्विंग की कला करीब करीब गायब होती जा रही है। इन्होंने जो दूसरा विकेट चटकाया वो रिवर्स स्विंग पर चटकाया है। ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और इसीलिए आज ये मैच के हीरो हैं, मैन ऑफ द मैच हैं। और इन्होंने दर्शा दिया कि जो इतने लंबे समय तक ये जो बाहर बैठे हुए थे, उस वक्त ये कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग कर रहे थे, जिस पर कई सवालिया निशान भी लग रहे थे, वो सब सवालिया निशानों के इन्होंने जवाब दे दिए अपनी इस शानदार गेंदबाजी से। कभी कभी जब आप बाहर होते हैं तो आपको सोचने समझने का मौका मिलता है, आप अपने आप को निखारते हैं, आप अपना पसीना बहाते हैं। कुछ इसी तरह निखर कर बुमराह वापस आए, और शायद वो ये मान चुके हैं कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए ना, पिछली बार जब इन्होंने 3-4 विकेट जो चटकाए थे, उसमें भी इन्होंने स्लोअर बॉल का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। शॉर्ट पे डिलीवरीज होती हैं, उसको हथियार की तरह ये इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट पिच हो या स्लोअर वन हो, अब इनके लिए बहुत बड़ा एसेट साबित हो गई हैं। अब आप वो ज़माना गया कि आप तेज़ रफ्तार से अपोनेंट को डरा सकते हैं। अब वो समय नहीं है। अब समय है कि अपनी सूझबूझ का आप परिचय दीजिए। जो आपके सामने जो बल्लेबाज है वो जिस तरह की गलतियां कर रहा है, उसकी कमजोरी क्या है, उसके हिसाब से आप अपनी गेंदबाजी की रणनीति अपनाएं। उसमें मैं समझता हूं जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं। आने वाले समय में अगर देखा जा, चूंकि आज का मैच तो भारत जीत चुकी है, लेकिन अगर आने वाली स्थिति को देखा जाए, अब एक और मैच और एक ऐसी टीम से जिसे आप हल्के में नहीं ले सकते, उसके बारे में क्या कहा जाए अगर भारत की टीम और बांग्लादेश की टीम? जी हाँ, पुणे में ये मैच होना है, और ये मैच को तो वाकई मैं समझता हूँ बहुत, अब इंडिया पाकिस्तान छोड़िए, अब तो हमें वाकई बांग्लादेश से पुराने कई हिसाब चुकता करने हैं। अभी पिछले दिनों हम एशिया कप में हमने एक चमचमाती ट्रॉफी उठाई, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि उस पूरे टूर्नामेंट में हम एक मैच हारे, और वो बांग्लादेश से हारे। अब ये कहने का कोई मतलब नहीं कि हमारे टॉप प्लेयर नहीं खेले थे। देखो जी, जीत जीत है, हार हार है। आप हारे हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए। उन कमजोरियों से हमें उबरना होगा। और इतना ही नहीं, जब हम भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा किया था, तो वहां पर हमने टेस्ट में बेशक ही उनका क्लीन स्वीप कर दिया था, सुपड़ा साफ कर दिया था, लेकिन वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश ने हमसे सीरीज जीती थी। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि वाकई ये टीम जो है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता। शाकिब उल हसन ने एक ऐसी टीम बनाई है जिसमें दो ऑफ स्पिनर हैं, जो आज करीब करीब ऑफ स्पिन कला जो है गायब होती जा रही है। ज़्यादातर टीमों का ऑफ स्पिन पर भरोसा नहीं है, लेकिन उन्होंने दर्शाया है कि मेहदी हसन, दो मेहदी हसन है उनके पास, मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन, दोनों ही ऑफ स्पिनर हैं, और दोनों का बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन रहा है। दोनों का बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन रहा है।